हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी एजुकेशन स्टडी अड्डा ऑफ आरसी पर। और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नाउन, जिसमें हमने आपको ऑलरेडी पहले से ही नाउन डेफिनेशन, नाउन काइंड्स पढ़ा दिया था। अब हम नंबर पढ़ाएंगे। नाउन का सेकंड पार्ट होता है नंबर, द नंबर। नंबर दो प्रकार के होते हैं आपका, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। एक होता है आपका सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। तो हम इनके बारे में आपको बताएंगे कि सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, जितने भी हमारे नाउन्स होते हैं, जितने भी हमारे नाउन होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जनरली यानी साधारण तरीके से उन सभी नाउन के अंत में एस जोड़कर हम उसका क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। राइट। यानी आपके जितने भी नाउन होते हैं उन सब में अगर हम अंत में एस जोड़ दें तो हमारा नाउन प्लूरल बनके यानी प्लूरल नंबर बनके तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, पहले हमारा है फैन, फैंस हो जाता है। एन में हमने लास्ट के एन में एस जोड़ दिया तो फैंस हो गया। फ्लैट, यहाँ पे एस ये गलत लग गया है, फ्लैट है। फ्लैट का सीधा फ्लैट्स हो गया, अंत में टी में हमने क्या किया, एस जोड़ दिया, फ्लैट्स हो गया। चेयर था, चेयर्स हो गया। आर था, अंत में आर में हमने एस जोड़ दिया। कहने का मतलब ये है, जितने भी आपके कॉन्सोनेंट होते हैं अंत में, उन सभी कॉन्सोनेंट में एस अगर जोड़ दें तो प्लूरल बन जाता है, अधिकांश, यानी सभी में नहीं, अधिकांश। फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे देखिए, आगे भी इसी प्रकार की कंडीशन चलती है। आगे हॉर्स है आपका, हॉर्स में हॉर्सेज हो जाता है, एस जुड़ जाता है तो वो हॉर्सेज हो जाता है। इसी प्रकार से आपका दूसरा नियम शुरू होता है। आपने दूसरे नियम को देखेंगे आप। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरे नियम में क्या होता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यानी अंतिम लेटर क्या हो, एस हो, आपका डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो हम क्या करते हैं, उनके अंत में ई एस जोड़ देते हैं। सीधी सीधी बात है कि जब हम किसी नाउन को क्या करेंगे, प्लूरल में बदलेंगे, तो यदि एस, डबल एस, एस एच या फिर सी एच या फिर एक्स या फिर जेड, ये अगर किसी भी नाम के किसी भी शब्द के अंत में आएगा, कहाँ पर आएगा, अंत में आएगा, तो क्या होगा, उसमें हम ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अंत में ई एस जोड़ करके उसका हम प्लूरल बनाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ आपका सिंगुलर, यहाँ आपका प्लूरल किस था, डबल एस है, डबल एस में मैंने बताया था ई एस जुड़ेगा तो किसेज हो गया। क्लास था, क्लास में भी डबल एस है, इसमें भी ई एस जुड़ेगा, क्लासेज हो गया। बेंच है, बेंच में भी ई एस जुड़ेगा, बेंचेज हो गया। टैक्स था, टैक्सेज हो गया। इसी प्रकार के जितने भी अंत में एस, डबल एस, सी एस, एस एच, एक्स या जेड वाली जितनी भी मीनिंग होंगी, जिनका अंतिम वर्ड ये आते होंगे, तो उनमें हम ई एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल शुरू होता है हमारा। तीसरे रूल में क्या होता है, देखो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नंबर का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नंबर का अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं, 21 में से कोई सा भी हो तो हम वाई को क्या कर देते हैं, आई और ई एस में बदल देते हैं। वाई को किस में बदल देते हैं, ई एस में बदल देते हैं। तो देखते हैं, एक तरफ आपका सिंगुलर है, एक तरफ प्लूरल है, तो देखोगे इसको, लेडी था, लेडीज हो गया। सिटी था, सिटीज हो गया। फ्लाई था, फ्लाइज हो गया। समझ रहे हो।
तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, बाई को आई में भी ट्रांसलेट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम पर। सैलरी का सैलरीज हो जाता है। यदि सिंगुलर कॉमन नंबर का क्या हो, यदि सिंगुलर कॉमन नंबर का अंतिम लेटर बाई हो और बाई से पहले यदि वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, वोवेल। वोवेल आपके 5 हैं, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ और यू, 2, 4, 5 हो तो सिर्फ उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए ओनली फॉर एस जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, ओनली फॉर एस जोड़ोगे। जैसे आपका प्ले हो गया, बाई से पहले ए आया तो प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली प्लेज हो जाएगा। मंकी आया, बाई से पहले ई आया है तो ओनली मंकीज हो जाएगा। के आया, की आया है, की में ई आया है बाई से पहले तो कीज हो जाएगा। ऐसे ही चिमिने आया है तो इसमें चिमिनीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। आगे देखिए, यदि सिंगुलर नंबर में यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम लेटर सी एच हो तथा सी एच का उच्चारण का निकल रहा हो, क्या निकल रहा हो, अंतिम उच्चारण का निकल रहा हो, तो सिर्फ एस जोड़कर ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे स्टोमच, ऐसे स्टोमक कहते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग, पढ़ते हैं स्टोमच, होता है स्टोमक। इसका अंतिम जो वर्ड है वो का निकल रहा है, तो इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, ओनली एस से जोड़ दिया, ये हमारा प्लूरल बन गया। ज़्यादा अधिकांश वर्ड ऐसे नहीं होते हैं, एक आध वर्ड आता है, इन्हीं पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इतने बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि आप नाउन को इसी बार में समझ जाएंगे, आपको दोबारा नहीं पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, देखो, देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम लेटर ओ हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो एस जोड़ देते हैं। क्या हो, ओ। यदि अंतिम लेटर ओ आ गया और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया, क्या आ गया, कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया, कोई भी व्यंजन आ गया, तो हम क्या करेंगे, उससे उसके बाद में उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। आगे देखते हैं किस प्रकार से हम ईएस जोड़ते हैं। ये आपका सिंगुलर रहा, ये प्लूरल रहा। यहाँ पे बफेलो आ गया है, ओ से पहले एल आया है तो बफेलोज हो गया। यहाँ पे मैंगो आया है, ओ से पहले जी आया, यहाँ पे मैंगोज हो गया। यहाँ पे मैनिफेस्टो आया है तो यहाँ पे मैनिफेस्टोज हो जाएगा, क्योंकि ओ से पहले टी आया है। इस प्रकार के जितने भी वर्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे पहले, ओ से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आए होंगे उन सभी वाक्यों को ईएस से जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ऐसे ही मोटो होता है, मोटो माने होता है कहावत, मोटोज हो जाता है। आपके कुछ अलग से देखिए, चलिए, ऐसे कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके लास्ट में ओ रहता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़ा जाता है। अब भाई विचित्र कहानी होगी। अभी बता रहे थे कि अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम एस जोड़ते हैं, लेकिन अब बता रहे हैं कि यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी आ जाए तो भी हम एस जोड़ते हैं। ये क्या बात है। ऐसे कुछ होते हैं, कुछ मीनिंग होते हैं। वो मीनिंग कौन से हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं। यदि वोवेल आए और वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट आए और फिर वोवेल आ जाए, तब हम उनके साथ ऐसी क्रिया करते हैं। देखिए, जैसे फोटो, तो फोटोज हो जाता है। पीएस क्यों नहीं होता भाई फोटो में, क्योंकि ओ इधर आ रहा है, ओ इधर भी आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट बीच में आ रहा है, इसके बाद ओ इधर हो गया और ओ इधर भी हो गया, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो यहाँ पे डायनेमो है। अब डायनेमो में ओ आया इधर, इधर एक वोवेल है
और बीच में कॉन्सोनेंट आ गया और इधर एक वोवेल आ गया, तो हमने सिर्फ इसमें एस जोड़ना है, ओनली एस जोड़ के इसको पूरा कर देंगे तो ये हमारा प्लूरल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे किलो आ गया तो यहाँ पे किलोज हो जाता है, क्यों? क्योंकि बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, दोनों तरफ क्या है? वोवेल है। अंतिम के 3 अक्षरों को देखेंगे, यदि 3 अक्षर में पहले आपका वोवेल दिया हो, पहले क्या दिया? वोवेल दिया हो, और फिर एक कॉन्सोनेंट दे दिया हो, और फिर एक वोवेल दिया हो यानी ओ दिया हो, तो हम उसमें एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है 2 अक्षर के बाद आपका वोवेल दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे कमांडो, क्या आ गया है? कमांडो आ गया है। तो आप कमांडो में देख रहे होंगे यहाँ पर ANDO हुआ है, 2 कॉन्सोनेंट दे दिए गए हैं, लेकिन ये कुछ फैक्ट ही होते हैं, एक आदि होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, वो हमें याद रखने योग्य होते हैं। पियानो देख रहे हो, दोनों तरफ वोवेल्स है, बीच में कॉन्सोनेंट आ गया तो यहाँ पियानोज हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़कर बनाते हैं। कुछ एक आध शब्द होते हैं उसमें हम एस जोड़ करके भी बना सकते हैं और ईएस जोड़कर भी बना सकते हैं। तो ये आपका कार्गोज हो गया और कार्गोज भी हो जाता है। तो ये आपका कार्गो माने होता है जहाज में लदा हुआ माल, यहाँ पे ये कार्गो रहा है, यहाँ पे कार्गोज हो जा रहा है, दोनों तरीके से प्लूरल बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज हम 9 रूल तक कराएंगे, आगे फिर कल कराएंगे क्योंकि शोरगुल ज़्यादा हो रहा है, फिर देखते हैं। चलिए भाई, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम लेटर ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो तो उसमें क्या कर देते हैं? हम एस जोड़ देते हैं। अभी तक आप पढ़ते रहे होंगे कि डबल ओ आ जाए, हैं, डबल ओ आ जाए, ओ हो और उसके पहले भी ओ आ जाए, मतलब वही डबल ओ आ जाए, क्या आ जाए? डबल ओ आ जाए, तो उसके बाद में हम क्या कर देते हैं? एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बम्बू आ गया तो हमने बम्बूज कर दिया, कोको आ गया तो हमने कोकोज कर दिया। जैसे यहाँ पे वीडियो हुआ, वीडियोज हो गया, स्कैनरी हुआ, दृश्य लेख, स्कैनरियोज हो जाता है, इसमें एस जोड़ना है। रेडियो हुआ, रेडियोज हो जाता है। स्टूडियो हुआ, स्टूडियोज हो जाता है। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों को और बताएं कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा समझ में आ रहा है और अच्छा पढ़ाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।